प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी औरत की हकीकत बताने जा रही हूँ जो किसी मर्द की खुशियों को कब्र में उतार देती है, जो एक हंसते बसते घर को राख बना देती है, जो बच्चों की हंसी को सिसकियों में बदल देती है और शौहर की मोहब्बत को नफरत में ढाल देती है। ये वो औरत है जो अपने हाथों से उस रिश्ते को जला डालती है जिसकी बुनियाद अल्लाह ने मोहब्बत और सुकून पर रखी थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी औरत कौन होती है, उसकी निशानियां कैसी होती हैं, कैसे वो घर की चारदीवारी में बैठकर तलाक के कागज लिखवाती है, कैसे वो शौहर के दिल में वालिदैन के लिए नफरत भरती है, कैसे वो औलाद को बाप से बदगुमान करती है, कैसे वो रिश्तों के दरमियान ऐसी दरार डालती है जिसको फिर कोई नहीं भर सकता। आखिर ऐसी औरत की 5 निशानियां क्या हैं? वो कौन सा जहर है जो वो शौहर के कान में डालती है, और कैसे वो इतनी खामोशी से सब कुछ बर्बाद कर देती है कि शौहर को होश ही नहीं आता कि कब उसका घर उसके हाथ से निकल गया। इन सब बातों का पर्दा आज मैं चाक करने वाली हूँ, इसलिए दिल थाम कर सुने। हो सकता है ये अल्फाज आपकी आंखें खोल दें और आपको उस तबाही से बचा लें जिसका शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, घर को तबाह करने वाली औरत की पहली निशानी तो ये है कि वो औरत जुबान दराज और जहरीली गुफ्तगू करने वाली हो, जिसकी बातों में मोहब्बत नहीं खंजर छुपे हों, जो मीठे लहजे में ऐसा जहर उंडेले कि सुनने वाला हंस कर भी तड़प उठे, और जो अपने अल्फाज से शौहर की गैरत, उसके माँ बाप की इज्जत, उसके रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर डाले। मेरे भाइयों, अगर तुम जिंदगी बचाना चाहते हो तो ऐसी लड़की से कभी शादी न करना जिसके अंदर ये अलामत देखो, क्योंकि ऐसी औरत की जुबान वो आग है जो घर की छत को राख कर देती है, शौहर के इरादे को कमजोर कर देती है और खानदान के सुकून को उजाड़ देती है। हजरत हकीम लुकमान फरमाया करते थे कि ऐसी औरतें जिस रास्ते से आ रही हों वो रास्ता भी छोड़ देना। ये इतनी खतरनाक हैं कि उनकी जुबान की तपिश से पहाड़ भी पिघल जाए, इंसान तो क्या इंसानियत भी जल जाए। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो दिल आपका दहला देगी। एक बस्ती के अंदर एक खूबसूरत और हसीन ओ जमील लड़की रहती थी जिसका नाम नरमीन था। उसकी आवाज शहद जैसी, बातें दिल मोह लेने वाली, लेकिन उसकी जुबान पर दुआओं की बजाय बद्दुआएं थीं। उसके जुमलों में मोहब्बत नहीं बल्कि तंज और तहकीर थी। उसने शादी की रात शौहर से कहा, अपने वालिदैन को समझा दो, मेरी मर्जी के बगैर मुझसे बात भी न करे। शौहर चौंक गया मगर खामोश हो गया। कुछ दिनों बाद उसने कहा, अपनी बहनों से कहो मेरे कमरे में कदम न रखें। शौहर ने ये भी मान लिया। फिर उसने कहा, अपनी माँ की हर बात का जवाब देना छोड़ दो, मैं नहीं चाहती तुम उनके लाडले रहो। शौहर खामोश रहा, लेकिन उसकी खामोशी घर के सुकून का कफन बन गई। वालिदैन ने रो रो कर आंखें सूखी कर लीं, बहनों ने रुखसती में भी भाई को गले न लगा सकीं, और वो शौहर जो बीवी की जुबान से जलकर राख हो गया था, एक दिन सब छोड़कर शहर से दूर जा बैठा और खत में सिर्फ इतना लिखा, मेरी बीवी की जुबान ने मेरे रिश्ते का खून कर दिया। हजरत अली फरमाया करते थे कि औरत की जुबान उसकी अक्ल की गवाह होती है, जो अपनी जुबान को न रोके वो घर की इज्जत कैसे संभालेगी। आज के मौशरे में ये जहर आम हो चुका है। लड़कियां फिल्मी मकाल में सीखकर तल्ख जुबान बना लेती है, इज्जत करने की बजाय तड़ाक से जवाब देती है, ससुराल को ताना देती है, शौहर के माँ बाप को नौकर चाकर समझती है और अपने गरूर को मोहब्बत का नाम देकर पूरे घर को बर्बाद कर डालती है। और फिर पूरा साल उस घर में रिज्क की तंगी, बीमारियों की यलगार, झगड़े, मुकदमे, नफरतें और तलाक की खबरें आती हैं, क्योंकि जिस घर में जुबान की इज्जत न हो वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। मेरे भाइयों, अगर तुमने ऐसी जुबान दराज लड़की को बीवी बना लिया तो समझ लो तुमने अपनी खुशी की कब्र खुद खोद ली, अपनी इज्जत का जनाजा खुद उठा लिया और अपनी नस्ल की तबाही अपने ही हाथों लिख दी। इसलिए होश में आ जाओ, ऐसी औरत की तलाश करो जिसकी जुबान दुआ दे, जहर नहीं, जिसके अल्फाज दिल को जोड़ें, तोड़े नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, घर को तबाह करने वाली औरत की दूसरी निशानी ये है कि वो राज अफशा करने वाली हो, जो घर की दीवारों के अंदर की बातें बाहर उछाल दे, जो शौहर की कमजोरी को दुनिया के सामने बयान करे, जो ससुराल की इज्जत बाजार में नीलाम करे,
और जो अपने घर की बात को सहेलियों की महफिल में हंसी मजाक का मौजू बना दे। ऐसी औरत खतरनाक सांप की तरह होती है जिसका जहर यकदम नहीं फैलता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मफलूज करता है, मोहब्बत को मार देता है, एतबार को कत्ल कर देता है और रिश्तों को कच्चा गोश्त बनाकर कुत्तों के आगे फेंक देता है। मेरी बहनों, मुझे एक अजीब और सबक देने वाला वाकया याद आ गया है। एक दिन मैं जिंदगी बदल देने वाली कहानियों की किताब पढ़ रही थी, तो उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी हुई थी जो औरतों की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। कहानी कुछ यूं थी कि एक खानदान में बहू आई। शुरू में सब उसके नरमी भरे लहजे से खुश हुए। वो हर बात पर मुस्कुराकर जवाब देती। सबको लगता कि ये लड़की तो जन्नत का फूल है। लेकिन उसकी आदत थी कि रोज शाम को फोन पर अपनी सहेली से बात करती और कहती, आज मेरी सास ने ये कहा, आज देवर ने ये हरकत की, आज शौहर ने ये बात की। हाँ हाँ हाँ, कितने जाहिल लोग हैं ना। सहेली उसे हंस कर कहती, कमाल है यार, तुम तो मजे कर रही हो। और ये लड़की और भी हौसले में आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने सहेलियों के ग्रुप में अपने ससुराल की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी, खाने की प्लेटों की, किचन के गंदे कोने की, और सब मिलकर मजाक उड़ाते। फिर एक दिन उसकी एक सहेली का रिश्ता उसी खानदान में आ गया। उस लड़की ने दिल में जलकर कहा, मुझे यहाँ रानी बनाकर रखा है, इस नई लड़की को भी देखते हैं कैसे गुजारा करती है। उसने सब राज उस नई आने वाली को बता दिए, सब कमजोरियां, सब आदतें, सब गुस्से की बातें। नतीजा ये हुआ कि नई बहू ने सबको काबू कर लिया और उस लड़की को ससुराल वालों की नजरों से ऐसे गिरा दिया जैसे कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। आखिरकार वो शौहर से लड़ झगड़ कर मैके चली गई और तलाक हो गई। हजरत हसन बसरी का फरमान है, राज अमानत है और जो अमानत में खयानत करे उसके लिए जमीन भी तंग हो जाती है और आसमान भी। आजकल हमारे मौशरे में ये वबा आम है। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ वीडियो कॉल्स पर बैठकर शौहर के कमरे की बातें बता रही होती हैं। मैके जाकर अपनी माँ को शौहर की कमजोरियां सुनाती हैं, अपनी बहन को सास की आदतें बताती हैं और फिर हैरान होती हैं कि मेरा घर क्यों बर्बाद हो रहा है, मेरे शौहर ने मेरा एतबार क्यों खो दिया, मेरी इज्जत क्यों खत्म हो गई। ऐसी औरत के लिए पूरा साल रिश्तों की तबाही का मौसम बन जाता है। उसके घर में सुकून नहीं रहता, शौहर की मोहब्बत मानद पड़ जाती है, ससुराल के दिल में नफरत उगती है और अल्लाह की रहमत उस घर से दूर हो जाती है। राज फरोशी मोहब्बत का कत्ल है, एतबार का कत्ल है, और जिस घर में एतबार मर जाए वहां खुशी की कब्र खोद दी जाती है। मेरे भाइयों, अगर तुमने ऐसी लड़की को चुन लिया जो अपनी जुबान से तुम्हारे राज दूसरों तक ले जाए, तो समझ लो तुमने अपना किला खुद ही दुश्मन के हवाले कर दिया और उस दिन से तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं रहता। वो एक तमाशा बन जाता है जिस पर ताली हर कोई बजाता है मगर दिल तुम्हारा ही रोता है। मेरे मोहतरम भाइयों, घर को तबाह करने वाली औरत की तीसरी निशानी ये है कि वो हसद करने वाली हो। ऐसी औरत जो कभी खुशी बांटने वाली नहीं बल्कि दूसरों की खुशी देखकर जलने वाली हो, जो अपने शौहर को मुसलसल इस बात पर उकसाए कि फलां की बीवी के पास ये है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं लाते, फलां के घर में ये है, हमारे पास क्यों नहीं। ऐसी औरत घर की बुनियाद को दीमक की तरह खा जाती है, रिश्तों को मुकाबले का मैदान बना देती है और सुकून को जलाकर राख कर देती है। कहते हैं कि एक कस्बे में सलमा नाम की लड़की थी जिसकी आंखें हमेशा दूसरों की चीजों पर लगी रहती थीं। शादी हुई तो शौहर सादा सा आदमी था, मेहनत मजदूरी करता, 2 वक्त की रोटी इज्जत से लाता, मगर सलमा ने कभी शुक्र न किया। हमेशा कहती, देखो ना, मेरी सहेली का शौहर हर महीने सोने का तोहफा लाता है, तुम क्या लाते हो। शौहर मेहनत करता, पैसे बचाता, कर्ज लेता और तोहफा ले आता। फिर वो कहती, मेरे कजन ने अपनी बीवी को शहर की सैर कराई, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे। वो शहर भी ले गया, उधार लेकर, मांग तांग कर, मगर उसकी हसद की आग कभी ठंडी न हुई। एक दिन शौहर थक गया, दिल टूट गया और उसने कहा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया मगर तुम्हें कभी खुश नहीं देखा। सलमा ने हंसकर कहा, तुम मर्द ही क्या जो बीवी की हर ख्वाहिश पूरी न कर सको। शौहर ने एक आह भरी और उस दिन काम पर न गया। शाम को लोगों ने उसकी लाश दरख्त से लटकी हुई देखी।
पूरे कस्बे में कहराम मच गया। लोगों ने कहा ये मर्द कमजोर था, मगर उसके दोस्त ने कहा नहीं, ये मर्द कमजोर नहीं था, उसकी बीवी का हसद बहुत मजबूत था। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे कि हसद दिल का रोग है जो न सिर्फ खुद को जलाता है बल्कि साथ वालों को भी भस्म कर देता है। आज हमारे माशरे में यही रोग आम है। औरतें एक दूसरे की तस्वीरें देखकर जलती हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों के जेवर, कपड़े, घर देखकर अपने शौहर की मोहब्बत की कदर भूल जाती हैं। फिर शौहर मजबूर होकर हराम कमाई की तरफ जाता है, उधार लेता है, चोरी करता है, इज्जत गंवाता है और घर का सुकून कब्र में दफन कर देता है। ऐसी औरत के साथ पूरा साल लड़ाई, ताने, नफरत और हसद की आग भड़कती रहती है। उसके बच्चे भी उसी हसद में पलकर बड़े होते हैं, दूसरों की चीजें मांगते हैं, रिश्ते बर्बाद करते हैं और खानदान का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। मेरे भाइयों, अगर तुमने ऐसी औरत को घर में लाकर बिठा दिया जिसकी आंखों में कनात नहीं बल्कि हसद का धुआं हो, तो समझ लो तुमने अपने घर में बारूद रख दिया है जो कभी भी फटकर तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयों, घर को तबाह करने वाली औरत की चौथी निशानी ये है कि वो शिकवा करने वाली, नाशुक्री करने वाली हो। ऐसी औरत जो नेमत को मुसीबत बनाकर पेश करे, जो शौहर के एहसान को ताना बना दे, जो हर खुशी में भी कमी निकाले और हर राहत को भी झर कर दे। कहते हैं एक बुजुर्ग के पास एक औरत और उसका शौहर आए। शौहर का चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में थकन, जुबान खामोश। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्यों इतने बूझे हुए हो? शौहर ने कहा, हजरत, मेरी बीवी हर वक्त शिकवा करती है। कभी कहती है तुम कमाते कम हो, कभी कहती है ये कपड़े अच्छे नहीं, कभी कहती है ये खाना बेकार है, कभी कहती है तुम्हारे पास वक्त नहीं। मैं दिन रात मेहनत करके भी उसके दिल को खुश नहीं कर सका। बुजुर्ग ने औरत की तरफ देखा और फरमाया, बेटी, तुम जानती हो शिकवा करने वाली जुबान क्या है? ये ऐसी सांप की जुबान है जो फूलों में झर घोल देती है, जो मीठे पानी को भी कड़वा कर देती है। शौहर का दिल दरिया हो तो तुम्हारी शुक्रगुजारी उसकी रवानी है और तुम्हारा शिकवा उसकी खुशकी है। अगर तुम शुक्र अदा करो तो तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसेगी, और अगर तुम शिकवा करो तो तुम्हारे घर की छतें भी तुम पर तंग हो जाएंगी। बुजुर्ग ने एक मिसाल देते हुए कहा, देखो बेटी, एक कुत्ता भी अगर मालिक की थोड़ी सी रोटी पर दुम हिलाता है तो मालिक उस पर भी मेहरबान हो जाता है, और अगर वो भौंके और काटे तो उसे जंजीर में डाल दिया जाता है। सोचो, तुम इंसान हो, अशरफ उल मखलूकात हो, तुम्हारी जुबान तुम्हारी इज्जत है। अगर यही जुबान तुम्हारे शौहर के दिल को काटने लगे तो तुम्हारा निकाह सिर्फ एक कैद बनकर रह जाएगा और तुम्हारी दुआ भी तुम्हारे ही खिलाफ बद्दुआ बन जाएगी। आजकल के मौशरे में ये मर्ज वबा की तरह फैल गया है। औरतें टीवी पर इश्तिहार देखकर कहती हैं, मेरी सहेली के पास ये है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं लाते? कभी कहती हैं, मेरी बहन के शौहर ने उसे ये दिया, तुमने क्या दिया? उनके पास सब कुछ हो मगर दिल की आंख अंधी हो जाती है और नाशुक्री उनके वजूद में झर की तरह फैल जाती है। शौहर थक जाता है, उसका दिल बुझ जाता है, बच्चों पर उसकी झलक पड़ती है, घर में बरकत उड़ जाती है, रिज़्क़ की तंगी आ जाती है और साल भर घर में लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, कर्ज और नफरत की आग सुलगती रहती है। मेरे भाइयों, अगर तुमने ऐसी औरत को अपना हमसफर बना लिया जिसकी जुबान शिकवे से गीली हो, जिसके दिल में कनात न हो, तो तुमने अपने हाथों से अपने नसीब की खिड़की बंद कर दी, अपनी दुआओं का दरवाजा मुकहफ़ल कर दिया और अपनी खुशी के दरख्त की जड़ों में तेजाब डाल दिया। हजरत अली फरमाया करते थे कि शुक्रगुजार दिल सुकून की जन्नत है और नाशुक्र दिल अजाब की भट्टी। इसलिए होश करो और ऐसी जुबान वाली औरत से बचो जो तुम्हारे घर को शिकवे की आग में जलाकर राख कर दे। मेरे मोहतरम भाइयों, घर को तबाह करने वाली औरत की पांचवी निशानी ये है कि वो झूठी और फितना परवर हो। ऐसी औरत जो झूठ बोलकर आग लगाए, जो मामूली बात को पहाड़ बना दे, जो शौहर के कान में झूठा झर डाले और पूरे खानदान को एक चिंगारी से जला डाले। ये वो औरत है जो मुस्कुराहट के पीछे खंजर छुपाए बैठी होती है, जो मीठी बातों से सबको बहकाती है मगर दिल में फितने की साजिशें पालती है। कहानी सुनो। एक बस्ती में एक औरत थी जिसे सब प्यारी कहते थे। वो सबसे हंसकर मिलती, सबको मीठे बोल बोलती,
मगर उसकी आंखें हमेशा लोगों की कमजोरियों को नोट करती थीं। जब रात को अपने शौहर के पास बैठती तो कहती, तुम्हारे भाई ने तुम्हें कमतर समझा, तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा अपने दूसरे बेटे को चाहती है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। शौहर को गुस्सा आता, वो झगड़ता, रिश्ते टूटते गए। कुछ अरसे बाद उस औरत ने मोहल्ले की दूसरी औरतों को उकसाना शुरू कर दिया, उनकी बातों में इख्तिलाफ डाल दिया। सबके घरों में झगड़े, तलाकें, नाराजगियां फैल गईं। हजरत अली फरमाया करते थे कि फितना की जड़ झूठ है और जिस दिल में झूठ हो वो दिल ईमान के लायक नहीं रहता। उस औरत के झूठ ने पूरे मोहल्ले को दुश्मन बना दिया। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि जिस घर में ये जाए वहां नफरत की फसल उगती है। आज हमारे मौशरे में भी यही होता है। औरतें मोबाइल पर ग्रुप बनाकर दूसरों की बातें करती हैं, सहेलियों को भड़काती हैं, ससुराल वालों के खिलाफ झूठ घड़ती हैं, शौहर को माँ से दूर करने के लिए कहती हैं, तुम्हारी माँ ने मुझे ताना दिया, तुम्हारी बहन ने मुझे बुरा कहा, हालांकि हकीकत कुछ भी ना हो। शौहर बेचारा माँ से लड़ता है, बहन से कतई ताल्लुक कर लेता है और वो औरत फख्र से कहती है, मैंने अपना शौहर अपने कंट्रोल में कर लिया। मगर ये कंट्रोल नहीं, ये फितना है, ये जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान को खा जाता है। ऐसी औरत के घर में पूरा साल बेबरकती रहती है, शौहर की कमाई में बरकत नहीं आती, बच्चों की जुबान में बदतमीजी आ जाती है, रिश्ते एक एक करके टूट जाते हैं और अल्लाह की रहमत उस घर से ऐसे दूर हो जाती है जैसे आग से पानी। मेरे भाइयों, अगर तुमने ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में बसा लिया जो झूठ को हुनर समझे, फितना को ताकत समझे, तो जान लो तुमने अपने ही हाथों अपनी जन्नत को जहन्नम बना लिया, अपनी इज्जत को खाक कर दिया और अपने बच्चों की तरबियत को तबाह कर दिया। ऐसी औरत से बचो जिसके अल्फाज शहद जैसे हों मगर दिल सांप का हो, क्योंकि वो तुम्हें भी डस लेगी, तुम्हारे वालिदैन को भी और तुम्हारे बच्चों की खुशी को भी झर आलूदा कर देगी। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुनो और दिल में उतार लो कि घर एक अमानत है, रिश्ता एक इबादत है और जुबान एक हथियार है। जिसने जुबान को काबू में रखा उसने घर को जन्नत बनाया और जिसने जुबान को झर में डुबोकर इस्तेमाल किया उसने मोहब्बत के महल को राख कर दिया। मर्दों को चाहिए कि वो औरत की इज्जत करे, उसके दिल की बात सुने, उसके हकूक़ का अदा करे, उसके वजूद को बोझ न समझे बल्कि सुकून समझे, क्योंकि तुम्हारा वकार उसी की इज्जत में है। मर्द को ये याद रखना चाहिए कि सख्त लहजे, तानों और मारपीट से औरत के दिल में मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि वो नफरत के अंगारे में बदल जाती है जो पूरे घर को जला देती है। और मेरी बहनों, तुम भी सुन लो कि शौहर की इताअत कमजोरी नहीं ताकत है, उसकी खदमत गुलामी नहीं मोहब्बत है, उसके वालिदैन की इज्जत तुम्हारी इज्जत है और उसके बच्चों की तरबियत तुम्हारी जन्नत है। तुम्हारा नरम लहजा, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी कनात तुम्हारे घर की हिफाजत है। आज कल की दुनिया तुम्हें सिखा रही है कि मर्द के सामने जुबान दराजी ताकत है, शौहर को दबाकर रखना फन है, मगर हकीकत ये है कि शौहर को इज्जत देना, उसके दिल को जीतना, उसके माँ बाप को अपना बनाना तुम्हारा सबसे बड़ा हुनर है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारे मौशरे में तलाकें आम हो गई हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माँ बाप के आंसू रो रहे हैं, खानदान टूट रहे हैं, क्योंकि हमने अल्लाह के बनाए हुए उसूल छोड़ दिए हैं। मर्द अपनी जिम्मेदारी छोड़कर जुल्म पर उतर आया है, औरत अपनी शर्म ओ हया छोड़कर फितना पर उतर आई है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बरकत रहे, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खुशी रहे, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा हो, तो आज ही दिल की जमीन पर मोहब्बत, वफादारी, कनाअत और इज्जत का बीज बो दो। याद रखो, रिश्ता वो आईना है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है। अगर तुम इस आईने में जहर भर दोगे तो वो जहर तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। हजरत अली का फरमान है, जिस घर में मोहब्बत हो वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता और जिस घर में नफरत हो वहाँ रहमत ठहर नहीं सकती। इसलिए अपनी जुबान को मोहब्बत का जाम बना दो, अपने दिल को सब्र की जमीन बना दो और अपने घर को अमन का गहवारा बना दो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सब के दिलों में मोहब्बत, सब्र और बर्दाश्त पैदा करे, आपके घरों में सुकून, बरकत और रहमत नाजिल करे और आपको ऐसे अमल की तौफीक दे
जो आपके शौहर के दिल में आपकी इज्जत को और बढ़ा दे और आपके रिश्ते को जन्नत की खुशबू से महका दे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो, अगर इसमें की गई नसीहत आपके दिल में उतर गई हो, तो इसे अपने दोस्तों और अपने खानदान के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपकी शेयर की गई बात किसी की आंख खोल दे, किसी का घर बचा ले, किसी के दिल में नरमी पैदा कर दे और किसी की बर्बाद होती जिंदगी को दोबारा जोड़ दे। शुक्रिया।